तो मूवी की शुरुआत में हम टॉम नाम के एक हैकर को देखते हैं दोस्तों, जिसे उसका बॉस फ्रैंकी हांगकांग के एक बड़े बैंक मैनसेंग बैंक को हैक करने के लिए कहता है। मैनसेंग बैंक क्या लाइन बन गई वाह। और उसके कहने पर ही अगले 10 मिनट में टॉम उस बैंक के सभी सर्वर्स को हैक कर लेता है। और दोस्तों कुछ ही पलों में उस बैंक के अकाउंट से करोड़ों रुपए टॉम अपने बॉस के अकाउंट में भिजवाने लगता है। एंड वहीं दूसरी तरफ हम साइबर सिक्योरिटी कंपनी स्काई मैजिक प्रो के हेडक्वार्टर में बहुत ही अफरा तफरी को देखते हैं, क्योंकि सभी एम्प्लॉइज अपने कंप्यूटर पर लगकर किसी साइबर अटैक को रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं। और आपको तो पता ही है ये साइबर अटैक किसने करवाया, टॉम ने। लेकिन टॉम ने अटैक तो बैंक के सर्वर पर किया था, तो इन साइबर सिक्योरिटी की कंपनी वालों को टेंशन क्यों हो रही है? दोस्तों इसका रीजन यह है कि स्काई मैजिक प्रो कंपनी बड़े बड़े बैंक की साइबर सिक्योरिटी हैंडल करती है, और ये उन्हीं का काम है कि वो इन पर हो रहे साइबर अटैक को रोके। जहां पर मैनसेंग बैंक दोस्तों इनका ऐसा ही एक खास क्लाइंट है, जहां इनको इस सिक्योरिटी को देखना होता है। और इस वक्त सभी मैनसेंग बैंक पर हो रहे साइबर अटैक को रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन दोस्तों उसी दौरान हम ये भी देख पाते हैं कि ये सभी इसमें बुरी तरह फेल हो रहे हैं। कोई भी टॉम के कोड्स को ब्रेक नहीं कर पा रहा होता है, जिससे टॉम बैंक के सर्वर को काफी लंबे समय से हैक करके रखता है। पर तभी हमें ये भी पता चलता है कि फ्रैंकी जिसने टॉम को ये सब कुछ करने को कहा है, वही दोस्तों इस साइबर सिक्योरिटी कंपनी में सीनियर भी है, और वही इस बैंक के सर्वर पर अटैक करवा रहा है। बताओ यार। हालांकि टॉम इस कंपनी में काम नहीं करता। अब चीजों को अपने हाथ से निकलता देखकर उस कंपनी का एक एम्प्लॉय जेसन केविन को कॉल करता है, जो कि दोस्तों इस कंपनी का एक दूसरा एम्प्लॉय है। अब उसी दौरान हमें इनकी बातों से पता चलता है कि केविन की एक बेटी है बोबी, और दोस्तों हाल ही में उसका हार्ट सर्जरी हुआ है, जिस वजह से केविन काम से दूर था और इस वक्त वो अपनी बेटी के स्कूल में एडमिशन करवा रहा है, क्योंकि बीमारी के चलते बोबी पिछले 3 साल से स्कूल नहीं गई थी। लेकिन तब भी जैसे केविन को कंपनी से कॉल आता है, वो बिना देरी किए अगले ही पल वहां पर पहुंच जाता है। केविन वहां पर देखता है कि सभी मिलकर उस साइबर अटैक को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तब भी कोई कुछ नहीं कर पा रहा होता है, क्योंकि ऑलरेडी हैकर ने सर्वर को पूरी तरह अपने कंट्रोल में कर लिया था। जिससे केविन को भी समझ में आ जाता है कि अगर वो भी कुछ ऐसा ही करेगा तब भी वह हैकर को रोक नहीं पाएगा। इसीलिए दोस्तों केविन अपना नया बनाया हुआ फायरवॉल एक्स जल्दी से सिस्टम में लॉन्च कर देता है, और इसके कुछ देर के बाद ही हैकर की वजह से जो इलीगल ट्रांजैक्शन हो रहे थे वो सब रुक जाते हैं। और फिर सभी केविन पर बहुत ही खुश होते हैं कि इसने वो काम करके दिखा दिया जो कोई नहीं कर पा रहा था। लेकिन दोस्तों एक आदमी को छोड़ के, जो कि आप गैस कर सकते हैं कि कौन होगा, फ्रैंकी, जो कि केविन का सीनियर ही है, और उसी ने ये अटैक प्लान करवाया। लेकिन दोस्तों फ्रैंकी सीधे सीधे तो केविन पर गुस्सा नहीं दिखा सकता ना कि भाई तूने मेरा प्लान खराब कर दिया। इसलिए वो केविन को चिढ़ाने के लिए एक नया बहाना लेकर आता है कि तुमने बिना पूछे अपना बनाया हुआ फायरवॉल क्यों इंस्टॉल किया, अगर इससे हमारी कंपनी पर कुछ हो जाता तो। और दोस्तों ऐसी कई सारी बातें वो केविन पर चिल्लाता भी है, लेकिन आखिरकार केविन ने तो अटैक को रोका था, इसलिए जल्द ही उसको शांत भी होना पड़ता है। और फिर हमें पता चलता है कि जब तक केविन ने अटैक को रोका तब तक बैंक से अच्छे खासे पैसे चले गए थे। अब जितने फ्रैंकी को चाहिए थे उससे ज्यादा पैसे आ गए थे, और बैंक की ट्रांजैक्शन हिस्ट्री भी डिलीट कर दी गई थी, जिससे पता ही नहीं चलता कि हैकर ने बैंक से कहां पैसे भेजे हैं। लेकिन अब जितने चाहिए थे उससे ज्यादा पैसे आने के बाद भी फ्रैंकी गुस्सा क्यों था भाई? तो इसका जवाब हमें अगले सीन में मिलता है, जहां पर पता चलता है कि फ्रैंकी अकेला इस अटैक में शामिल नहीं था, यहाँ तक कि कंपनी का मैनेजर चैन भी इसमें शामिल था। और दोस्तों चैन तब फ्रैंकी को अपने केबिन में बुलाकर पूछता है कि जब तुम्हें बताया गया था कि बैंक से कितने पैसे निकालने हैं, तो तुमने $500 मिलियन ज्यादा क्यों निकाले? फ्रैंकी जवाब देता है क्योंकि मुझे भी पैसों की जरूरत है, इसलिए मैंने खुद के लिए थोड़े ज्यादा पैसे निकाल लिए। और दोस्तों बहुत ही रूडली तरीके से फ्रैंकी इस बात को कहकर चला जाता है, जिससे हम चैन के चेहरे पर गुस्सा साफ साफ देख पाते हैं। अब दोस्तों आगे हम पोंग नाम के एक बड़े मनी माफिया को देखते हैं, और तब हमें पता चलता है कि असल में पोंग ही है जो फ्रैंकी और चैन से ये काम करवा रहा था, यानी कि इन बॉस का भी बॉस। पोंग तभी चैन से पूछता है कि इस बार प्लान के हिसाब से ज्यादा पैसे क्यों लूटे गए, जिस पर चैन ठीक से जवाब नहीं दे रहा होता है, वो भी क्या कहेगा बताओ। और इस बात को गौर करते ही पोंग वहाँ चैन के भाई वाई को लेकर आ जाता है, और उसी के सामने अपने आदमी को उसकी जान लेने के लिए कह देता है। तभी चैन कांपते हुए पोंग को बताता है कि फ्रैंकी ने प्लान को बदला था और उसने अपने लालच के चलते ज्यादा पैसे लूट लिए। दोस्तों ये सुनते ही पोंग का गुस्सा तो 7वें आसमान पर पहुंच जाता है, और अब जो सीन आप देखने वाले हैं उससे आपको इस बात का अंदाजा हो जाएगा कि ये पोंग कितना खतरनाक आदमी है।
पोंग तभी चैन को कहता है कि तुम इसी वक्त फ्रैंकी और उसके पूरे फैमिली को डिनर पे इनवाइट करो, जैसा कि चैन करता भी है। और फिर अगले ही पल फ्रैंकी अपनी फैमिली के साथ चैन के घर पर जा रहा होता है और पोंग अपने हैकर्स के जरिए फ्रैंकी की कार को कंट्रोल करवाता है और कार के गेट्स लॉक करके उसी की स्पीड को 150 किलोमीटर पर आवर पर रोक देता है, जिससे फ्रैंकी उसको कंट्रोल नहीं कर पाता और इसी के चलते फ्रैंकी और उसकी फैमिली का हो जाता है एक्सीडेंट, जिसमें उसी वक्त उसके बच्चों की भी मौत हो जाती है। हालांकि दोस्तों इसमें फ्रैंकी और उसकी वाइफ बच जाती है, लेकिन पोंग का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था। पोंग अपने हैकर्स के जरिए कार को ब्लास्ट ही करवा देता है और तब आखिरकार फ्रैंकी और उसकी वाइफ की मौत हो जाती है। देख लिया दोस्तों आपने। अब दोस्तों अगले पल पोंग के लोग फ्रैंकी की फैमिली की जलते हुए वीडियो बनाते हैं और वही वीडियो फिर पोंग के पास आ भी जाती है, जिसे वो चैंग को दिखाता है कि इस तरह मैंने बस 10 मिनट में ही फ्रैंकी के पूरी फैमिली को खत्म कर दिया। और यहाँ दोस्तों चैन की हालत भी बहुत खराब हो जाती है। उसे डर लगता है कि मैंने बहुत ही गलत आदमी के साथ काम करने का फैसला किया। खैर फ्रैंकी तो नहीं रहा तो उसकी पोस्ट को चैन केविन को दे देता है, जिसके साथ वो उसको एक घर भी गिफ्ट करता है। फिर हम केविन को ऑफिस में काम करता हुआ देखते हैं, जहाँ वो जैसन को बता रहा होता है कि मेरी बेटी का स्कूल में एडमिशन नहीं हो रहा। स्कूल वाले मतलब उसे एडमिशन दे ही नहीं रहे, जिसका कारण है एक टीचर जो कि एडमिशन को एक्सेप्ट नहीं कर रही है। और पता है एडमिशन एक्सेप्ट करने के बदले $5 मिलियन मांग रही है और इतने पैसे तो है नहीं मेरे पास। और दोस्तों तभी हम एक सीन देखते हैं कि केविन इसी से निराश होकर स्कूल के सर्वर को हैक करके अपनी बेटी के एडमिशन को एक्सेप्ट करवाने की कोशिश करता है, जो कि उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, पर यह गलत रास्ता भी होता है तो वो बीच में ही रोक देता है इसे। आगे कुछ दिनों में केविन के बैंक अकाउंट में कई सारे रैंडम अकाउंट से ढेरों पैसे आ जाते हैं और यहाँ तक कि उसकी बेटी का भी एडमिशन हो जाता है, जिसके लिए किसी अनजान आदमी ने केविन की तरफ से डोनेशन का फी भर दिया था और उस टीचर को भी उसका पैसा मिल गया था। दोस्तों ये सारी चीजें केविन के लिए हैरान कर देने वाली थी, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कर कौन रहा है, लेकिन उसे इसका जल्द ही जवाब भी मिल जाता है। चैन उसे मिलने के लिए बुलाता है, जहां वो उसे सब कुछ सच बता देता है कि ये साइबर अटैक मैंने ही करवाया था। और यहाँ दोस्तों वो केविन को अपने साथ जुड़ने का ऑफर देता है, ये कहते हुए कि अब जितने पैसे तुम्हारे बैंक अकाउंट में आए हैं, अगर तुम हमारे साथ मिल जाओगे तो इसका दोगुना तुम्हारे अकाउंट में आ जाएगा। नो नो नो, लेकिन केविन इस ऑफर को रिजेक्ट कर देता है और उल्टा पुलिस ऑफिसर्स को बताने की बात करता है। और दोस्तों अब चैन केविन को याद दिलाता है कि याद करो एक वक्त पर तुम बहुत ही बुरे आदमी थे और कुछ पैसों के चक्कर में तुम जेल भी जा चुके हो, मुझे पता है। लेकिन केविन कहता है कि अब मैं इन चीजों से बहुत ही आगे आ चुका हूँ। तभी दोस्तों हम गौर करते हैं कि केविन एक डिवाइस की मदद से चैन और अपनी बातें रिकॉर्ड कर रहा है। शायद उसे इस बात का अंदाजा पहले ही हो गया था कि चैन ही यहाँ पर ये सब कुछ करवा रहा है, पर चैन को भी दोस्तों इस बात का पता चल जाता है और वो केविन से उस डिवाइस को लेकर पानी में फेंक देता है, जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। और अब शाम की बात है, जब केविन अपने घर पर आ रहा होता है, तभी उसे बीच में पुलिस ऑफिसर्स रोककर पुलिस स्टेशन लेकर जाते हैं, जहाँ हेड ऑफिसर सुएन केविन से पूछता है कि तुम्हारे बैंक में इतने सारे पैसे कहाँ से आए। और दोस्तों यहाँ पर पता चलता है कि ऑफिसर्स को तो पहले फ्रैंकी पर शक था कि उसने ही वो अटैक करवाया होगा, लेकिन अब उन्हें ऐसा लग रहा है कि केविन भी फ्रैंकी के साथ मिला हुआ था और उसने ही पैसों के लालच में फ्रैंकी को मरवा दिया और अब लूटे हुए पैसों से मनी लॉन्ड्रिंग करने की कोशिश कर रहा है। केविन सिर्फ एक ही बात कहता है कि देखिए मैं इनोसेंट हूँ और मुझे इसमें फंसाया जा रहा है बस। और दोस्तों यहाँ पर हमें ये समझ में आ जाता है कि केविन को चैन ही फंसा रहा है। केविन फिर कहता है कि मैं इनोसेंट हूँ, लेकिन मेरे पास इसका प्रूफ नहीं है। अगर मुझे थोड़ा समय दिया गया तो मैं इसका प्रूफ लेकर आ जाऊंगा कि उस साइबर अटैक के पीछे कौन आदमी है। अब दोस्तों इस पर पहले तो सुएन भरोसा नहीं करता, लेकिन बाद में वो केविन की बात मान जाता है और उसे प्रूफ लाने के लिए कहता है। अब आगे दिखाते हैं तो केविन जब अपने ऑफिस में काम कर रहा होता है ना, तभी चैन टॉम को कहकर एक दूसरे बैंक पर साइबर अटैक करने के लिए कह देता है, जिसमें उन्हें $2 बिलियन उस बैंक से लूटने थे। टॉम इसके बाद अपने काम में लग जाता है और केविन को भी ये बात समझ में आ जाती है कि चैन ने एक दूसरे बैंक को अब अपना शिकार बनाया है, इसलिए वो जल्दी से ऑफिसर सुएन को ये बात बता देता है और साइबर अटैक को रोकने की पूरी कोशिश करता है। इस बार दोस्तों केविन को पहले से ये अटैक का आइडिया था और पिछली बार के अटैक से सीखकर उसने फायरवॉल एक्स का अपग्रेडेड वर्जन बनाया था, जो कि था फायरस एक्स, जो कि उसका सिक्योरिटी एआई होता है। और दोस्तों इसकी हेल्प से केविन इस अटैक को काफी हद तक रोक भी लेता है और साथ ही साथ जहां से ट्रांजैक्शन होने वाला था और जहां जाने वाला था, इन सब की इंफॉर्मेशन
वो उसे मिल जाती है। यानी कि अब उसके पास चैन के खिलाफ एक सॉलिड प्रूफ हो जाता है। केविन फिर प्रूफ के साथ पुलिस स्टेशन की तरफ भागता है, जहाँ बीच में उसे चैन के लोग पकड़ने भी आते हैं। लेकिन किसी तरह मरते मरते मार खाते हुए वो पुलिस स्टेशन सेफली पहुंच जाता है। लेकिन जैसे ही वो उस प्रूफ को ऑफिसर को देता है, उससे पहले उसकी वाइफ वहां पर आ जाती है दोस्तों, और बताती है कि हमारी बेटी बोवी को किसी ने किडनैप कर लिया है। और साथ ही दोस्तों उसे मैसेज आया होता है कि तुम्हारे पति के पास जो प्रूफ है उसे हमें दे दो और तुम्हारी बेटी को बचा लो। और अब ना चाहते हुए भी केविन को प्रूफ ऑफिसर को ना देकर वापस ऑफिस में जाके चैन को देना पड़ता है। वहीं चैन उसे फिर से सिस्टम रिस्टोर करने के लिए कहता है, जिससे दोस्तों चैन का इलीगल ट्रांजैक्शन बंद हो गया था ताकि वो वापस काम करने लग जाए। केविन को फिर उसकी ये बात माननी पड़ जाती है और वो अपने ही सिस्टम को ब्रेक करने में लग जाता है, जिस दौरान वो बड़ी चालाकी से अपनी बेटी की लोकेशन का पता भी लगा लेता है, क्योंकि बॉबी के हाथों पर एक ट्रैकिंग वॉच होती है। केविन फिर ये लोकेशन अपनी वाइफ स्टेसी को भेजता है और फिर स्टेसी बॉबी तक पहुंच जाती है, उसे बचा भी लेती है। लेकिन तभी वहां पर ऑफिसर्स आ जाते हैं दोस्तों, जो बॉबी को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, क्योंकि जब से उसे किडनैप करके रखा गया था उसकी हेल्थ कंडीशन खराब हो गई थी। लेकिन यहाँ पर ये ऑफिसर्स स्टेसी को भी अरेस्ट कर लेते हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि उन्हें इस बात का पता चल जाता है कि केविन के पास साइबर अटैक किसने करवाया उसका प्रूफ था, लेकिन उसने वो प्रूफ ऑफिसर्स को नहीं दिया, उसने वो डील तोड़ दी। मतलब इसी वजह से केविन को फरार घोषित कर दिया जाता है और इसी वजह से स्टेसी को भी अरेस्ट कर लेते हैं ये लोग। तो जैसे केविन को ये बात पता चलती है तो वो स्टेसी को बचाने इनके पास आ जाता है। हालांकि दोस्तों जब केविन को पता चलता है कि प्रूफ की वजह से ही इन्होंने मेरी बीवी स्टेसी को पकड़ा और मेरे पीछे भी वारंट लगा दिया, तो वो इस बात के लिए बहुत ही दुखी होता है, क्योंकि अब उसके पास प्रूफ नहीं है। उसे चैन के खिलाफ फिर से प्रूफ इकट्ठा करने पड़ेंगे, जिसके लिए वो अपने एक फ्रेंड माइक की भी मदद ले रहा होता है। अब जो केविन के पास ट्रांजैक्शन वाला प्रूफ था वो तो चैन ने ले लिया था, इसलिए नए प्रूफ के लिए वो चैन के फोन को हैक करता है दोस्तों, और वहां से वो उसके कुछ सीक्रेट एप्स में घुसने की कोशिश करता है। जिस दौरान उसको आईडी पासवर्ड पूछे जाते हैं तो उसके पास नहीं होता, इसीलिए वो ऐप के सर्वर को हैक करके उसमें चैन का आईडी पासवर्ड ढूंढने लगता है। और तभी दोस्तों उसे बहुत ही शॉकिंग चीज पता चलती है कि चैन ने अपने बहुत सारे अकाउंट बना के रखे हुए हैं, और यहाँ तक कि रियल लाइफ में भी उसके पास ढेरों पासपोर्ट्स हैं। मतलब वो अपने मल्टीपल फेक आइडेंटिटीज बना कर रखता है। केविन फिर एक एक करके सभी आईडी और पासवर्ड्स को ट्राई करता है, जिसमें काफी देर भी हो जाती है, और फिर जाकर एक आईडी और पासवर्ड मैच होता है, जिसमें उसे लॉगिन के बाद पता चलता है कि चैन ने पहले ही सभी डेटास को इरेज कर दिया है। यानी कि दोस्तों अब ये तरीका भी फेल हो गया। तभी केविन को चैन के कुछ पर्सनल मैसेजेस से पता चलता है कि चैन मनी माफिया पोंग के लिए काम करता है, इसलिए केविन पोंग को ट्रैक करने लग जाता है, जिस दौरान वो उसके कार के सीसीटीवी कैमरा को हैक कर लेता है। एंड इस वक्त उसे पोंग एक गोल्फ कोर्ट में दिखाई देता है, और तभी वहां पर चैन भी आ जाता है। अब ये केविन का नसीब था या चैन की बदनसीबी, क्योंकि अब तक चैन के खिलाफ कोई प्रूफ नहीं मिला था, और पुलिस ये जानते हुए भी कि इसमें चैन इन्वॉल्व है, वो उसे पकड़ नहीं सकती थी, क्योंकि उनके पास प्रूफ नहीं थे। पर दोस्तों इस वक्त चैन तो खुद ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने आ जाता है। चैन पोंग को मारने आया होता है, क्योंकि पोंग ने जो उसके भाई वाई के साथ किया ना, उसका वो बदला लेना चाहता है। इसी गुस्से में चैन आकर पोंग और उसके गार्ड को शूट करके मार डालता है दोस्तों। एंड उसी वक्त केविन ने पोंग की कार का कैमरा रिकॉर्ड कर लिया होता है, जिस वजह से ये सारी चीजें कैमरे में रिकॉर्ड हो जाती है, क्योंकि चैन ने कार के सामने ही उन दोनों को मारा होता है। तो इस तरह केविन के पास चैन के खिलाफ प्रूफ आ जाते हैं, और वो अगले सेकंड को इस प्रूफ को और चैन की लाइव लोकेशन को पुलिस ऑफिसर्स को भेज देता है। इसके बाद फाइनली पुलिस ऑफिसर्स चैन को पकड़ने निकल जाते हैं। हालांकि दोस्तों चैन बहुत ही चालाक होता है, उसे जल्द ये चीज पता भी चल जाती है कि उसके फोन से उसे ट्रैक किया जा रहा है, इसलिए वो बीच रास्ते में ही अपने फोन को फेंक देता है। इसके बाद केविन फिर से डेड एंड पर आ जाता है कि अब कैसे चैन को पकड़ा जाए, जहाँ केविन बहुत ही फ्रस्ट्रेट हो जाता है और उसे समझ नहीं आ रहा था कि चैन इस वक्त कहाँ होगा। तभी अचानक से केविन को याद आता है कि उसने चैन की केबिन में एक मेडिसिन की बॉक्स देखी थी, और ये वही की वही सेम मेडिसिन है जो कि वो अपनी बेटी बॉबी के लिए लाता है। यानी कि चैन भी उसी कंपनी से मेडिसिन लेता है जहाँ से केविन लेता है। तो वो जल्दी से उस कंपनी के सर्वर को हैक करता है और वहाँ पर चेक करता है कि चैन किस जगह पर इस मेडिसिन की डिलीवरी मंगवाता है, जहाँ दोस्तों उसको एक पुरानी बिल्डिंग का एड्रेस मिलता है, जो कि वही जगह है जहाँ चैन अपने भाई वॉई को रखा हुआ है।
असल में दोस्तों वो मरा नहीं है, उसकी हालत बहुत ही खराब हो गई है। केविन फिर इस एड्रेस को ऑफिसर्स को दे देता है और खुद भी वहाँ पहुँच जाता है, जहाँ उसे चैन दिखाई पड़ता है और वहाँ उसका भाई वाई भी होता है, जिसकी हालत बहुत ही खराब है। लेकिन दोस्तों यहाँ चैन केविन को शूट करने की भी कोशिश करता है और दोनों में झपट भी हो जाती है, जिसमें गलती से वाई को गोली लग जाती है और वो वहीं पर मर जाता है। अब इससे तो मानो चैन का गुस्सा 7वें आसमान पर होता है। वो केविन को जान से मारने की कोशिश करता है, पर सही समय पर वहाँ पर ऑफिसर्स आ जाते हैं और फाइनली चैन को पकड़ लिया जाता है। इसके साथ ही चैन का चैप्टर क्लोज। और कहानी के एंडिंग में हम फिर से केविन को बोबी को कोडिंग सिखाते हुए देखते हैं, जहाँ पर हम देख पाते हैं कि अब वो भी केविन की तरह इंटरनेट की दुनिया में जा रही है। और इसी के साथ दोस्तों ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, स्टोरी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे